जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मेन कुछ पार्ट्स हमने उसके किए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 के अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी मैंने देखा है, लिखा है कि टाइप 1 मेन, इसमें उसने कैटेगराइज कर दिया है कि अब क्या करेंगे, टाइप 1 में कुछ और तरह के क्वेश्चन होंगे, टाइप 2 में कुछ और तरह के होंगे, टाइप 3 में कुछ और तरह के होंगे। इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं और उनका डिफरेंट मेथड है कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि टाइप नंबर 1 में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं होगा, अब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4। अभी तक हमने जो हाईएस्ट पावर डिस्कस की थी वो हमारे पास क्या थी, 2 मीन क्वाड्रेटिक थी। अब हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4। हमने क्या करना है, हमने उस पावर 4 को चेंज करना है किस में, पावर 2 में। अब कुछ यूं होगा, ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम चाह रहे हैं कि किसी तरह किस पावर में लेके आए, 2 की पावर में। अब देखिए, अगर हम इस x स्क्वायर को y पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, y, तो जब हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो इधर x की पावर 4 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 4 की जगह हम क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको चेंज करना है किसमें, पावर 4 में है, ये क्वाड्रेटिक बन जाए। अब क्वाड्रेटिक अगर हमने इसको बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। किसके इक्वल पुट कर दिया, वाई के। अब अगेन अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उसने ये कंडीशन नहीं लगाई कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, जिससे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे जो शॉर्ट मेथड है वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में मैंने आपको ये बात डिटेल से बताई थी कि हम फैक्टर कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रैकेट का हम कैसे करते हैं, कांस्टेंट और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या बन गया 10। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम ऐड करें तो क्या बने, -11, और जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 10 बने। क्या बने, 10। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 1 पे तो आंसर क्या आएगा, 10। आंसर क्या आएगा, 10। अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूं, इसके साथ भी माइनस, दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या बनता है, -11, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, +10। क्या बनता है, +10। इसका मतलब हमारा ये फैक्टर ट्रू है। इसको हम कुछ यूं लिखेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2y, यहाँ पे क्या रह जाएगा, y माइनस 5। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आता, तो जहाँ से कुछ भी ना कॉमन है वहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, y माइनस 5, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या y माइनस 5 0 होगा या क्या 0 होगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे देखें ये -1 है, इधर आके +1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो इन फॉर्म ऑफ x है, और हमने जो आंसर निकाला वो हमने निकाला इन फॉर्म ऑफ y। तो अब हमने इसको वापस किस में चेंज करना है, x में। अब देखिए मेरे बच्चों, हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, एक्स स्क्वायर के, तो इसका मतलब अब हम y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इधर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट।
तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट आ जाएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट हम कुछ यूं लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, मीन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करते हैं, इसको इक्वल करते हैं किसके, जीरो के। किसके इक्वल करते हैं, जीरो के। अब यहाँ पे देखें प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के। अब वही फर्स्ट टाइप बन गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जब हम अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम इसको वापस इक्वेशन में अगर पुट करें तो ये क्या बनेगा, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर हमारी मर्जी है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। 4 है, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। अब हमने दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करें तो -9 बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए 8। 1 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 8, हमें -9 चाहिए। दोनों को ऐड करने से -9 बनता है, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 8। क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा, 2y, y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, y माइनस 4, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, ये 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये देखिए ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2। अब लास्ट पार्ट की तरह ये भी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन फॉर्म ऑफ x है, और हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ y आ रहे हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे किस में, x में। हमने पुट क्या किया था y को x स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। हमें तो x चाहिए, तो दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्लस माइनस 2। अब इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया +-2 +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5x की पावर 1/2, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब देखिए अभी तक जो हमने पार्ट किए थे ना, उसमें कोई पावर जो थी ना वो फ्रैक्शन में नहीं थी। अब यहाँ पे पावर क्या है फ्रैक्शन में, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 1/2, ये पॉजिटिव तो इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको पता है कि पीछे जो हम पुट करते आ रहे थे ना, जो छोटी पावर थी उसको पुट कर रहे थे, मीन 2 को y पुट कर रहे थे, तो स्क्वायर लेने से पावर क्या बन रही थी 4 बन रही थी।
अब यहाँ पे देखिए 1/4 इस ये वैल्यू छोटी है और 1/2 ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो हम पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/4। अब हम अगर स्क्वायर ले लें तो यहाँ y स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। इसका मतलब y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x की पावर 1/2 के। अब हम इधर क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में इसको वापस पुट करते हैं तो क्या बनेगा 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए। तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 10, 1 पे डिवाइड करेंगे 10, 2 पे करेंगे क्या आएगा 5। ठीक है, हमें माइनस चाहिए, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। अब ऐड करने से क्या बनता है -7 और मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है +10। इसका मतलब ये फैक्टर ट्रू है। इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसमें से क्या कॉमन आता है 5y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आता है -2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 2 इक्वल किसके होगा 0 के। y माइनस 1 किसके इक्वल होगा 0 के और 5y माइनस 2 किसके इक्वल होगा 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ पे ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हमने चेंज करना है इन फॉर्म ऑफ x। तो हमने y को अब क्या पुट किया x की पावर 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और इधर क्या आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, 2/5। अब यहाँ पे देखें हमें x चाहिए तो दोनों साइडों पे हमें पावर कितनी लेनी होगी 4, कितनी पावर लेनी होगी 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, x तो 1 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 1। अब इधर भी हमें कितनी पावर लेनी है 4, 1/4, इधर भी पावर 4 लेंगे और इधर भी हम पावर क्या ले लेंगे 4। ठीक है, अब इस 4 से ये कैंसिल, तो x और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 5 की पावर 4 कितना होता है 625, कितना होता है 625। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 116/625। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब देखें हमारे पास 1/3 है और 2/3 है। अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास आंसर लेस किसका आएगा 1/3 का आता है या 2/3 का आता है। अगर हम इसमें से चेक कर लें कि हमारे पास जो आंसर है वो 1/3 का लेस आता है या 2/3 का लेस आता है। अब देखें इन जनरल अगर हम देखना चाहें 1/3 0 पॉइंट ये आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास मतलब 0.3 आ गया। अगर हम 2/3 को चेक करें 2/3 0.6318, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ग्रेटर है और इसका क्या है लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे y। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं इसको अरेंज करते हैं, क्या करते हैं अरेंज। x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 माइनस, सॉरी ये प्लस है इधर ही रहेगा, इक्वल किसके हो गया 0 के। अब हम पुट कर लेते हैं पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब हम क्या लेंगे स्क्वायर, जब हम स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 2/3 और इधर क्या बन जाएगा y स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा y स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर लेते हैं रिप्लेस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल किसके होगा 0 के, इक्वल किसके होगा 0 के।
अब देखें 54 है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 54 ही आएगा। अब हमने फैक्टर बनाने, हमें 15 चाहिए, तो 9 6 आर या 6 9 आर कितना होता है 54, कितना होता है 54। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -6y -9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम -6 और -9 को ऐड करें तो -15 बनता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 54। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आता है y -6 -9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है y -6 और इधर क्या आ जाएगा y -9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y -6 इज इक्वल टू 0 या y -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 6 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमने y क्या पुट किया हुआ है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 एंड x की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, हम दोनों साइडों पे पावर कितनी लेंगे 3, पावर कितनी लेंगे 3, इधर भी 1/3 और 3 पावर ले ली और इधर भी क्या आ जाएगा 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 6 की पावर 6 की पावर 6 हमारे पास होता है 216, कितना होता है 216। और इसी तरह अब 9 की पावर 3 कितना होता है, अगर 9 का स्क्वायर 81 होता है, अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 और 8 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 72। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 729। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा 216 729। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब इसमें देखें जैसे जैसे हम माइनस की तरफ जाते हैं हमारे पास टर्म क्या होती जाती है लेस से लेस होती जाती है। अब देखें -1 और -2, तो इसमें लेस टर्म कौन सी है और ग्रेटर टर्म कौन सी है। इसका मतलब अगर हम अभी इसको अरेंज कर लें, इसको हम कुछ यूं लिख लेते हैं 3 x की पावर -2 -8 x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पता है कि -1 ग्रेटर है, -2 क्या है लेस है, -2 क्या है लेस। अब सपोज दैट अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर -2 को पुट करते हैं y के इक्वल, तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे वो तो पावर 4 में चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले वाले मेथड का क्या करना होगा कन्वर्स करना होगा। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू y, x की पावर -1 इज इक्वल टू y। जब हम स्क्वायर लेंगे तो इधर -2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ये बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाला मेथड नहीं यूज होगा, ये उसका क्या हो जाएगा कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3y स्क्वायर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बनता है 5 3 आर 15, तो इसके जो फैक्टर हैं वो भी बनेंगे 5 एंड 3, -5y -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम 5 और 3 को -5 -3 ऐड करें तो -8 बनता है और मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 15 बनता है। अब फर्स्ट टू टर्म से y कॉमन आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y -5, सेकंड टू टर्म से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 3y -5 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ 3y -5 इज इक्वल टू 0 होगा, या y -1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखें ये -5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +5। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी 5/3 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमने क्या पुट किया हुआ है x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और इधर क्या आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव।
अब ये देखें, ये x की पावर -1 है। अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो जो इसके इक्वल टर्म है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। 5/3 है तो क्या हो जाएगी 3/5, और ये हमारे पास x की पावर -1, ये x हो जाएगा और 1/1 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3/5 एंड 1। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट टाइप के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।